नमस्कार दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10। सो ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है और ये भी गिवन है कि एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। सो आपको ये ट्रायंगल फॉर्म करना है। फिर ए बी को क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री आपको पता होगा। सो बी को आपको यहाँ रखना है, चाहे ए आप यहाँ रखो या यहाँ रखो। ए बी सी एंड सी, ये है सी। अगर आप ए को यहां लेना चाहते हो, बी को फिर भी यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये 90 डिग्री आपको फॉर्म करना है। तो आप सी को यहां पे रख सकते हो, ए बी सी या ए बी सी, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हो, जो भी आपको मन करे। सो इसके बाद आपको पूछा गया है कि फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सो आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो रिमेंबर दिस। नाउ let's start and let's move. So AB is equal to दे रखा है। सो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे इस डायग्राम में। सो 24 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर का। यहां से यहां तक का जो लेंथ है BC वो भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस मींस AC आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले AC फाइंड करो। AC इज इक्वल्स टू नाउ पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करोगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप स्टार्ट करो। आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना यहाँ पे h क्या है, तो देखो h में क्या होता है कि हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होगा, हमेशा राइट एंगल के सामने वाले साइड होता है, सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, और ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। सो आपको ये रिमेंबर रखना है कि AC क्या है, हाइपोटेनस है, और ये किसी भी ट्रायंगल में एक बार आपको पता चल गया कि ये है हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं होगा। राइट एंगल के आप डायरेक्ट फ्रंट में देखो कि ये 90 डिग्री है, इसके सामने AC है, तो ये है हाइपोटेनस। नाउ ये आपको फिक्स हो गया। दूसरा, हाइपोटेनस ये है तो ये परपेंडिकुलर, और ये है बेस, जिस पे ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो है बेस, और जो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो है परपेंडिकुलर। तो बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, AC स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है, AC विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, 24, या तो आप AB करके लिख सकते हो, AB स्क्वायर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो डिटेल में थोड़ा सा लिखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC क्या है, बेस है ना। ये हमने कर दिया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो जिसका वैल्यू हमें पता है। या तो आप ये स्टेप नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस हमें पता है, हमें फाइंड करना है, AC है और वो हमें फाइंड करना है, तो चलो कोई नहीं, डायरेक्ट आप वो भी कर सकते हो कि h स्क्वायर लिखते हैं, या ये भी कर सकते हो कि AC हमें फाइंड करना है। सो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप ये नोट करना चाहोगे कि नहीं। AC इज इक्वल टू, AB कितना है, AB आपको 24 दे रखा है और इसका स्क्वायर होगा, राइट, प्लस BC कितना है, 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर होगा ना। AC स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर होता है 576। आप मल्टीप्लाई करना, 24 मल्टीप्लाई 24 आपको आ जाएगा, यहां पे कर लो 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 16, 1 4 2 8, 1 9 एंड देन 48। ओके 7 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। ना ये आपको पता होगा कि AC का होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो इस साइड स्क्वायर रूट आ जाता है, तो 576 प्लस 49 जो भी होगा वो स्क्वायर रूट में आएगा। तो 9 6 15 ऐड कर देते हैं, 5 1 12 2 1 5 1 6 625 आ गया स्क्वायर रूट में। ना दोस्तों आपको पता होगा कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 25 होता है।
इसका मतलब क्या है कि जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। सो इसका स्क्वायर रूट, दो में से हमें स्क्वायर रूट में हमें यही करना पड़ता है कि एक पेयर में से हमें एक ले लेना होता है, तो 25 ना। AC कितना पता चल गया हमें, 25। अब काम है सुपर इजी, बहुत ही इजी हो गया अब ये क्वेश्चन। अब आपको करना ही नहीं कि कुछ है, बस आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है और काम करना है, लेकिन उसके लिए आपको एंगल जानना जरूरी है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब एंगल थीटा होगा, यहां पे है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो अब मैं ए बी ए सी ये सब नहीं लिखने वाला हूं, बट मैं साइड बता दूंगा आपको। सो यहां पे करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ ये ट्रायंगल है, इसमें आप थोड़ा सा समझो कि अगर हमारे पास ट्रायंगल में एंगल ये थीटा है तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाइपोटेनस फिक्स होता है। थीटा एंगल यहां पे है, तो हाइपोटेनस के साथ जो भी साइड जुड़ा हुआ है, एंगल बना रहा है, तो थीटा ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेस। इस ट्रायंगल को ऐसे करके देखो, कैसे करके देखो, इसको आपने टिल्ट कर दिया ऐसे, इसको आपने नाम दिया ए बी सी, आपको ऐसे इसको क्या करना है, टिल्ट कर देना है और यहां पे रखना है। थीटा ये है, आपको फिर ए बी 24 है और ये क्या है 7 सेंटीमीटर, बी सी और 25 है ये। सो अगर आप ऐसे देखते हो तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। सो सिंपल है, इस कंडीशन में बेस हो जाएगा ए बी। सो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर BC। सो BC कितने लेंथ का है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनस फिक्स होता है AC जो कि है 25, सो 25। नाउ सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया। सो आपको हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कभी भी आपको जो भी कोई यूनिट है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता है। तो 7/25 आंसर हो गया साइन ए इज इक्वल टू, बट आपको फाइंड करना है कॉस ए साइन सी कॉस सी। सो करते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट कहां से, ए से। सो ए यहां पे है, तो इसका मतलब बेस क्या होगा, ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस 24/25। सो 24/25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करने वाला हूं, ये सब इतना डायलॉग मतलब पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेनस और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। सो ये हो गया कॉस ए, और हमें करना है अब साइन सी और कॉस सी। सो मैं यहीं कर लेता हूं, आप नोट कर लेना। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट कहां से, सी से। तो अगर एंगल यहां पे है तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है लेकिन बेस चेंज हो जाएगा ना। बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 24/25, ये आपका हो गया आंसर। साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो कहां से, अब अगेन सी से, सो बेस ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 25, सो 7/25, ये हो गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।